प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो आज का दिन के लिए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आज इस लाइव प्रचार में प्रभु ने मुझे और परमेश्वर ने मुझे सहायता करने के लिए जा रहा है। और आज दुनिया के अंदर बहुत सारे चर्चेस लॉकडाउन के चलते हुए चर्च में आराधना नहीं हो पा रहा है, लेकिन इसी माध्यम से जो लाइव प्रोग्राम से यूट्यूब या फेसबुक से हम जो बहुत सारे पासवान प्रचार कर रहे हैं, सो परमेश्वर का इस प्रकार से एक योजना होगा कि जो लोग प्रभु का वचन को जो चर्च में नहीं जा पा रहे, सुन नहीं पा रहे हैं, इस माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहे हैं। मैं उनके लिए भी धन्यवाद देता हूँ, हमारे विशेष पासवानों के लिए जो इसको इनको अगुवाई किया है और इस प्रकार से इनको प्रेरणा किया है और सब पासवानों को उचित किया जा रहा है। तो आइए हम परमेश्वर के वचन के द्वारा कुछ हम बात करेंगे। विशेष एक बात यहाँ पर एक लूका रचित समाचार में लिखा गया है, उसका 15 अध्याय और उसका 8वां पद से हम आगे पढ़ते हैं। पहला पद से हम पढ़ते हैं। सब चुंगी लेने वाले पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने, पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ाने लगे, यह तो पापी से मिलता है, उनके साथ खाता भी है। तब उसने उनसे दृष्टांत यह कहा, तू में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें थे और उसमें से काग जाए थे, 99 जंगल में छोड़कर खो गए थे, और जब मिल जाए तो न जानते थे न रहते थे, जब मिल जाता है तब वो बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा कर लेते थे और घर में जाकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा कर मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरे कोई भेड़ मिल गए। यहाँ पर एक विशेष परमेश्वर का वचन एक दृष्टांत के रूप में बताता है कि एक खोई हुई भेड़ को किस प्रकार से परमेश्वर उसको वैल्यू करता है, उसको वैल्यू देता है और उसको उसके जीवन में उसका जो कोई का उसका इम्पोर्टेंट कितना महत्व देता है। देखिए परमेश्वर का वचन ये बताता है कि परमेश्वर जितने लोग जो परमेश्वर के खोजते हैं उनको परमेश्वर की विशेषता और एक विशेष समय देकर और एक विशेष बातें उनको बताता है। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन में लिखा है खोए हुए भेड़ के बारे में परमेश्वर बताता है। मैं उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक स्कूल था और स्कूल में नया एक बच्चा एडमिशन लेता है। एडमिशन लेने के बाद और उस बच्चों को जब उसको स्कूल का शुरुआत हो जाता है और शुरू करने के बाद और स्कूल में जाने के बाद उसको स्कूल का जो क्लाइमेट रहता है, उसका वातावरण रहता है, उसको पसंद नहीं आता है। और जब स्कूल में क्लासरूम में जाता है तो क्लासरूम का बेंच जो भी उसका बैठने का स्थान है उसको पसंद नहीं आता है। और ऊपर देखता है तो फैन चल नहीं पाता है, खिड़की की तरफ देखता है तो आवाज नहीं आ पाता है, तो टीचर को कभी बहुत बार कंप्लेंट करता है। और वॉशरूम में जाता है, वहां पर भी वॉशरूम क्लीन नहीं रहने का कारण प्रिंसिपल को कंप्लेंट करता है। तो ये बार बार उसको सामने आता है क्योंकि क्लाइमेट अच्छा नहीं होने के कारण उसको पढ़ाई में मन नहीं लगता था। लेकिन फिर एक बार प्रिंसिपल के पास गया। प्रिंसिपल के पास जाने के बाद उस प्रिंसिपल को कंप्लेंट किया। प्रिंसिपल को कंप्लेंट ये किया कि यहाँ पर मुझे कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा है, अनकंफर्टेबल हो रहा है, मैं नहीं यहाँ पर सीख नहीं पा रहा, पढ़ाई में मन नहीं लग पा रहा है क्योंकि क्लासरूम अच्छा नहीं, वॉशरूम अच्छा नहीं है, यहाँ का स्कूल का जो क्लाइमेट है वो अच्छा नहीं हो पा रहा है। तो प्रिंसिपल ने एक बात बोला है उस बच्चों को, बोला है कि मैं आपकी इच्छा को पूरी करूंगा लेकिन मेरा एक इच्छा को पूरा करना। प्रिंसिपल को जब वो बात उसने उस बच्चे को बोला तो वो बच्चे ने बोला ठीक है,
इतना तो मुझे सुविधा मिलने के लिए जा रहा है, मैं एक बात करने के लिए कुछ मुझे कठिन नहीं होगा, आप बताइए। प्रिंसिपल ने उसको बोला है एक गिलास में पानी लो, और एक गिलास में पानी लेने के बाद आप जितने भी हमारा स्कूल का ग्राउंड है उसको 3 चक्कर मारना, फिर और मेरे पास आकर मुझे रुकना। तो उस बच्चे ने बोला ठीक है, इतना तो मैं कर सकता हूँ क्योंकि अच्छा सुविधा मिलने जा रहा है। तो प्रिंसिपल ने बोला ये आप करेंगे, उसके बाद मैं आपका इच्छा के अनुसार जो कुछ है मैं करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। सो बच्चा गिलास में पानी लिया, पानी लेने के बाद स्कूल के 3 राउंड मारा, 3 फर्स्ट में मारा, सेकंड में मारा और थर्ड में आकर मारा, और वो गिलास में जितना पानी था उतना ही पानी लेकर और वापस आया। और प्रिंसिपल को बोला प्रिंसिपल जी सर देखो जितना मुझे पानी दिया गया उतना ही पानी मैं वापस लेकर आया हूं, आप देख सकते हैं। तो प्रिंसिपल ने बोला कि आपके जब नजर में जो भी कोई भी रास्ते के नजर में कोई वॉचमैन कोई ऐसा कोई व्यक्ति आपको नजर नहीं आया क्या? तो उसने बोला है कि मैं नजर नहीं दिया, गिलास की तरफ अट्रैक्शन किया, मैं गिलास की तरफ गौर दिया, इसलिए मैं उधर बाकी की तरफ चीजों की तरफ देखा नहीं। तो ठीक है, तो प्रिंसिपल ने बोला देखो आपने गिलास के पानी को हर एक बूंद से बचा के रखा, गिरने नहीं दिया, और 3 चक्कर मारकर जैसा ही पानी था वैसे ही लेकर आया। सो प्रिंसिपल ने उसको बताया कि देखो बेटा पढ़ाई के समय में बहुत सारे ऐसे रुकावट आएंगे, लेकिन आपने उस गिलास के और उस पानी की तरफ ध्यान दिया कि ताकि किसी की तरफ ध्यान ना दो, क्योंकि पानी आपके अंदर और गिलास के अंदर से गिरना ना जाए, इसलिए आपने उस प्रकार से दिया। तो बताने का तात्पर्य यह है कि उस प्रिंसिपल का बताने का तात्पर्य यह था कि आपका जो स्कूल में है आप न वॉशरूम को देखना न क्लासरूम देखना, लेकिन आपके ध्यान पढ़ाई पर होना, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। उसी प्रकार परमेश्वर का वचन भी एक गहराई की रीति से बताता है कि यदि हम परमेश्वर के वचन को खोजते हैं या परमेश्वर के वचन को मानते हैं या परमेश्वर के वचन पर चलते हैं, तो परमेश्वर की विशेषता हमारा जीवन में देता है। यहाँ पर लिखा है कोई भी भेड़ को परमेश्वर कितना वैल्यू दे रहा है, यानी बता सकते वो आप सोच सकते हैं कि परमेश्वर उस भेड़ को जितना इंपॉर्टेंट दे रहा है, इसका मतलब है कि वो परमेश्वर उसे चाहता है, परमेश्वर उसको अधिक रीति से उसको प्रेम करता है। क्यों करता है? क्योंकि परमेश्वर के उसने उस भेड़ को, या हम भी हो सकते हैं, तो हम उसको परमेश्वर को अपना जीवन को समर्पित किया है, हम परमेश्वर के ऊपर नजर लगाया है, हम परमेश्वर को प्रेम को जाना है, यानी कोई भी रुकावट आ रहा है हम उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो यानी हमारे जीवन में कोई भी समस्या आएगा तो हम नहीं छोड़ पाएंगे, कारण परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के अंदर इतना पावरफुल काम करता है कि हम परमेश्वर के वचन को सुनते जाते हैं और उस पर चलते हैं, तो परमेश्वर हमें मदद करता है। एक बात जो परमेश्वर के वचन में लिखा गया है कि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि परमेश्वर जो 2 लोग जब एक घर बनाने की नियोजन करते हैं, प्लान करते हैं, तो 2 लोग जब प्लान करते हैं, एक और बाइबल में लिखा गया है, उनके दृष्टांत यीशु मसीह बताया है कि यीशु मसीह ने बताया कि एक दृष्टांत को रूप में उन 2 लोगों को घर बनाने का प्लान के रूप में उनको दृष्टांत बताया। एक व्यक्ति बुद्धिमान था, दूसरा एक निर्बुद्धि था, और इन दोनों ने घर बनाया, और दोनों ने भी घर बनाया और दोनों का प्लेस अलग अलग था, दोनों का जगह अलग अलग था। एक बुद्धिमान व्यक्ति का था, उसका चट्टान पर घर था, और एक निर्बुद्धि का वो भालू पर घर बनाया। समस्या यहां पर नहीं हुआ, समस्या यहां पर बिगड़ा नहीं, लेकिन समस्या तब बिगड़ा जब आंधी और तूफान आया, जो चट्टान पर घर था उसका ठिका रहा, और जो बालू पर घर बनाया उसको टूट गया, और उसको बाइबल बताती है उसका नाश हो गया। यानी यीशु मसीह का वचन बताने का तात्पर्य यह है कि जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर के वचन पर चलते हैं, परमेश्वर के वचन को मानते हैं, उनका घर स्थिर रहेगा। यानी बताते हैं भजन संहिता में उसका 127 में लिखा है कि यहोवा घर न बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। यानी हमारा जो घर है परमेश्वर जब बनाता है तो परमेश्वर का वचन के द्वारा हमारा जीवन बनता जाता है, तो आंधी आएगी, तूफान आएगी, समस्या आएगी, लेकिन परमेश्वर उसके घेरने नहीं देगा, क्योंकि हम वचन से मजबूत होते हैं।
और लेकिन जब संसार के वचन, संसार की बातों से हम घिर जाते हैं, संसार के बातों में गिर जाते हैं, तो जब आंधी और तूफान आते हैं घिर जाते हैं। आज कितने सारे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को नहीं मानते हैं, और उनके पर्सनल जीवन को देखेंगे तो पता चलता है कि वहां पर बहुत सारे समस्या उनके घर में है। मैं एक लास्ट टाइम में मैं एक गांव में गया था, वहां पर प्रेयर करने के लिए। एक घर में जब मैं प्रेयर कर रहा था, उनका परिवार का मैंने टेस्टिमनी सुना। उस परिवार का टेस्टिमनी ये था कि सर जी, मैं प्रार्थना में तो हम तो विश्वास नहीं करते हैं, हम तो परिवार में प्रभु को नहीं मानते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप जो परिवार के लोगों को जो आप प्रार्थना करते हैं और उन लोगों को आप प्रार्थना करके देते हैं, उनके जीवन में शांति आता है। लेकिन हमारे घर में प्रतिदिन अशांति रहता है, पति झगड़ता है, पत्नी झगड़ता है, बच्चे झगड़ते हैं, घर में कोई आर्थिक समस्या या कोई भी समस्या होता रहता है। तो ये क्यों होता है, मैंने उनको एक्सप्लेन करके बताया बाइबल में। देखिए, समस्या हर एक के जीवन में होता है। यदि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में समस्या नहीं, लेकिन समस्या को हल करने वाला एक व्यक्ति है, वह है यीशु मसीह। यानी यीशु मसीह ही वो समस्या को हल कर सकता है। आज की दुनिया में समस्या हर एक के जीवन में होता है, लेकिन समस्या को हल करने वाले के पास, यानी समस्या हल करने वाला एक ही व्यक्ति है, वो है प्रभु यीशु मसीह। आज हमारे जितने भी भाई बहन प्रभु को जानते हैं, उनको अनुभव है, लेकिन जिनको नहीं जानते हैं, जो नहीं मानते हैं, उनके जीवन में काफी दिक्कत चाहता है। कारण उनके जीवन में परमेश्वर का वचन या प्रभु का वचन नहीं होने का कारण वो उस बालू के समान, उस बालू के घर के समान हो जाते हैं, समस्या आने से गिर जाते हैं। बताने का तात्पर्य यह है कि यीशु मसीह हमारे जीवन में काफी इंपॉर्टेंस, यानी काफी जोर देकर हमारे जीवन को बनाया है। जरा सोचिए, बाइबल में ऐसे बहुत सारे यीशु मसीह ने दृष्टांत के रूप में और उसी प्रकार एक अद्भुत काम भी किए हैं और चमत्कार भी किए हैं। यीशु मसीह का इस यहाँ पर आने का एक ही पर्पस था, एक ही उद्देश्य था, मानव जाति बच जाए। यूहन्ना उसका 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा, यानी वो अनंत जीवन पाए पर नाश ना हो। यानी बताने का तात्पर्य है प्रभु यीशु हमारे जीवन के लिए काफी स्ट्रगल, यानी काफी समस्या से भी प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन के लिए, हमारा जीवन को बनाने के लिए स्वर्ग स्थान को छोड़कर यहाँ पर आया। बताने का ये है, प्रभु यीशु मसीह पर हमारा जीवन को हम जब समर्पित करते हैं, डेडिकेशन करते हैं, तो यीशु मसीह हमारे जीवन के लिए एक सहायक भेजता है। आज जब लूका समाचार में हम पढ़ते हैं, वहां पर यीशु मसीह 14 अध्याय में बताते हैं कि यीशु मसीह एक सत्यता को भेजता है। यूहन्ना समाचार उसका उसमें लिखा है 14 अध्याय और उसका 14 अध्याय का उसका 17 पद, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि न उसे देखता है न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि तुम्हारे साथ रहता है और तुम में होगा। परमेश्वर यीशु के 18 पद में भी लिखा है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। यानी यीशु मसीह का वचन, यीशु मसीह परमेश्वर जो हमें बताता है कि एक सहायक भेजा है। वो सहायक कौन है? पवित्र आत्मा है। यानी हम उसके आधार पर, उसके बल पर आज हमारे दुनिया में मसीह लोग जी रहे हैं, और उसको एक हमारे जीवन में गर्व है कि पवित्र आत्मा हमें मदद कर रहा है, पवित्र आत्मा सहायता कर रहा है। और एक बात की गर्व है कि 18 पद में लिखा है, तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। ये बात मनुष्य के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरत है, क्योंकि यीशु मसीह वचन के द्वारा हमें यह बताता है कि हमें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, और एक प्रोटेक्शन यानी एक सहायक के रूप में पवित्र आत्मा भेजा है। तो ये हम कितना भाग्यवान है, कितना हमारे जीवन में हम ये सौभाग्य समझते हैं कि हमारे साथ प्रभु यीशु मसीह है, और हमारे साथ ये भी कहता है कि हमें अनाथ नहीं छोड़ेगा। आज लॉकडाउन के वजह से भी हम प्रभु यीशु मसीह का वचन सुन रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं,
खुशी की बात यह है कि हम सब लोग एक साथ तो नहीं मिल पा रहे, लेकिन हम सब लोग एक साथ सब अपने अपने घर में एक चर्च बनाकर प्रार्थना कर रहे हैं। तो एक सौभाग्य है प्रभु के साथ एक व्यक्तिगत समय बिताना। हम बीते दिनों में चर्च में आते थे, एक समूह रूप में प्रार्थना करते थे, समूह रीति से हम अपने जीवन को व्यतीत करते थे, लेकिन आज हम अपने अपने घर में परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं। सो यीशु मसीह का बताने का तात्पर्य यह है कि अपना जीवन को प्रभु यीशु मसीह अधूरा नहीं छोड़ेगा, अनाथ नहीं छोड़ेगा, लाचार नहीं छोड़ेगा। तो यीशु मसीह हमारा जीवन में बहुत सारे अद्भुत काम करता रहता है। एक ही कारण है, उसका डेडिकेशन, हमारा जीवन का समर्पण। जैसे भेड़ वो अपने झुंड से भटक जाता है, लेकिन वो भेड़ प्रभु की ओर खोजता है, तो प्रभु कहता है उस भेड़ को जब मिल जाता है तो अपने मित्र को, अपने पड़ोसी को मिलकर आनंद करता है। कारण यीशु मसीह ने बहुत इंपॉर्टेंट दिया है। एक उदाहरण देकर मैं समापन करूंगा। आप बहुत सारे लोग रेगिस्तान को, जब रेगिस्तान के बारे में आप जानते हैं, तो मैं उसके बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, लेकिन मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा। आज हमारे रेगिस्तान का मतलब होता है राजस्थान से कुछ लोग भेड़ बकरियां यहाँ पर लेकर आते हैं। पानी धूप काले में काफी दिक्कत होता है वहां पर, क्योंकि रेगिस्तान होने के कारण वहां पर पानी का बोलो तो काफी दिक्कत समस्या होता है। तो लोग क्या करते हैं, भेड़ बकरियां और ऊंट को लेकर हमारे इस एरिया में लेकर आते हैं, और उस रेगिस्तान में आप एक अपना जीवन को रखिए। यानी उस रेगिस्तान में जब आप अपना जीवन को रखेंगे, जीवन को रखने के बाद उस रेगिस्तान में आजू बाजू में पानी नहीं, आपको प्यास लगा है, काफी प्यास जोर से लगा है, लेकिन आपको पानी नजर नहीं आ रहा है। लेकिन जब दूर चला जाने के बाद आपको बहुत सारे चीज दिखेंगे, जैसे आपको खाना दिखेगा, सोना दिखेगा, बहुत सारे ऐसे आपको जो डिजायर किया है, आप जो इच्छा है, वो सारे चीज दिखेगा, लेकिन पानी दूर दिखेगा। और दूर में दिखने के बाद आपको कौन सा लाइक करेंगे, कौन सा इच्छा करेंगे कि आप सोना चाहेंगे, खाना चाहेंगे, चांदी, अपना संपत्ति, ये सारे चीज, पैसा वगैरह आपको नजर में आ रहा है, लेकिन पानी बहुत दूर में आ रहा है, लेकिन आपको प्यास लगा है। इसको आप क्या करेंगे, आप अपने प्यास बुझाने के लिए इन सारे चीजों को त्यागेंगे, सोनों को छोड़ देंगे, पैसे को, धन दौलत को छोड़ेंगे, लेकिन पानी की ओर दौड़ेंगे, क्योंकि आपको प्यास लगा है। हाँ, आपका लक्ष्य पानी की ओर होगा। उसी प्रकार परमेश्वर का वचन भी एक प्यास के समान है। यानी हम परमेश्वर के वचन पर मन लगाएंगे तो हो सकता है परमेश्वर के ऊपर जब अपना जीवन अपना समर्पित करेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में वही इंपॉर्टेंट रहेगा, परमेश्वर और परमेश्वर का वचन। आज संसार में शैतान का राज्य चल रहा है। शैतान कुछ ना कुछ दिखाकर, चीजों को दिखाकर लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहा है, लोग भड़क रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह का वचन ये बताता है जो मेरे पास आएगा वो भूखा और प्यासा न होगा। हम आत्मिक रीति से भूखे और प्यासे होने के बावजूद भी हम यीशु मसीह के पास आएंगे तो परमेश्वर प्यास और भूख को मिटाएगा। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रभु पर विश्वास करते और उसको समर्पण करते हम परमेश्वर के वचन पर चलना पड़ेगा। यीशु मसीह हमें आशीष करेगा, परमेश्वर हमें जीवन में कार्य करेगा, परमेश्वर हमें बहुत सारे चीजों से भर देगा। यीशु मसीह का वचन में लिखा है मत्ती समाचार उसका 6 अध्याय और उसका 33 पद में, उसके राज और धर्म की खोज करो, सब वस्तु तुम्हें मिल जाएगी। यानी बताने का तात्पर्य है हम परमेश्वर की खोज करना है, परमेश्वर के वचन पर मन लगाना है, परमेश्वर के वचन पर ध्यान देना है, परमेश्वर के वचन पर मन लगाना है। तो परमेश्वर का वचन में लिखा है वो जो चीज आपने जो विचार भी नहीं किया वो आपके पीछे आएगा। उसके साथ साथ हमें ये भी करना है, प्रार्थना करना है। इस लॉकडाउन के बीच में हमारा जीवन को समर्पण करना है, हर समय प्रभु का वचन को अनुसार प्रार्थना करना है, लोगों के लिए प्रार्थना करना है कि हो सकता है प्रभु का आगमन निकट होगा, प्रभु का आने का समय होगा। तो इसके लिए हमें परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हुए, प्रभु का वचन पर मानते हुए हमें आगे बढ़ना है। एक यिर्मयाह की किताब में लिखा है, यिर्मयाह उसका 33 के 3 के अनुसार वहां पर लिखा है तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा, तू नहीं समझ पाएगा। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें इतना प्रोत्साहन देता है, हमें इतना उत्साह करता है कि हम परमेश्वर के वचन के द्वारा
कोई भी चीज कर सकते हैं। पौलुस कहता है उसका फिलिपियो उसका 4:13 में लिखा है, जो मुझे सामर्थ्य देता है मैं उससे सब कुछ कर सकता हूँ। यानी आप जो परमेश्वर के वचन पे भर जाते हैं तो ये एवरीथिंग डू, यानी आप कुछ भी कर सकते हैं। परमेश्वर के वचन के द्वारा हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। परमेश्वर के वचन में इतनी सामर्थ्य है जो मनुष्य के जीवन के लिए, मनुष्य की सामर्थ्य, मनुष्य के योग्यता के अनुसार, मनुष्य के समर्पण के अनुसार परमेश्वर हमारा जीवन में कार्य करता है। इसके लिए हमारा जीवन को डेडिकेट करना है, डेडिकेशन करना है, समर्पण करना है। हमारा जीवन को जब समर्पण करते हैं तो प्रभु यीशु हमारे जीवन में कई सारे आशीष को भर देता है। तो यहाँ पर लिखा है अपने प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय में लिखा है कि यीशु मसीह का वचन बताता है, जो इस भविष्यवाणी के ऊपर विश्वास करता है, मानता है, उस पर चलता है, एक विशेष उन्हें आशीष दिया गया है। वो धन्य है लोग हैं, वो ब्लेसेड लोग हैं। हम एक विशेष लोग हैं परमेश्वर की नजर में। हम एक विशेष परमेश्वर के नजर में एक मनुष्य है जो विशेष हमें बनाया है। और उतना ही नहीं, हमें परमेश्वर हमें उठाता है और अनाथ नहीं छोड़ेगा। हमें परमेश्वर का वचन में लिखा है प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय में, जो द्वार, यीशु मसीह द्वार पर खड़ा है और खटखटाता है, जो उसका आवाज सुनेगा और द्वार को खोलेगा उसके भीतर जाकर उसकी भोजन करेगा। हमारा जीवन में प्रभु यीशु मसीह को स्वागत करें, हमारे जीवन में परमेश्वर को लाने की प्रयास करें। हम अपने जीवन को आत्मा से भर दें। प्रभु यीशु मसीह का अपने जीवन में कई सारे आशीष को बरसाने की कोशिश करेगा और एक विशेष परमेश्वर आशीष देगा। हम अपना जीवन को कई सारे बातों से भर देगा। इसके लिए अपना समर्पण चाहिए। हमारा जीवन को समर्पण रखने से प्रभु आशीष करेगा। तो आइए हम इस वचन के द्वारा जो परमेश्वर ने हमें एक विशेष आशीष दिया है, आज हमारे जीवन में जितने भी जो प्रभु ने कार्य किया है उसको हम याद करते हुए प्रभु को हर समय धन्यवाद दें और ज्यादा से ज्यादा समय प्रभु की ओर लगाएं। अपना जीवन को परमेश्वर को समर्पित करें तो परमेश्वर अपने जीवन में कई सारे आशीष करेगा। और मैं हमारे जितने भी लाइव देख रहे भाई बहन, उनके लिए भी मैं निवेदन करता हूँ, अपना जीवन को प्रभु को डेडिकेट करें, समर्पण करें, क्योंकि आने वाले दिन में प्रभु आपको एक विशेष व्यक्ति बनाना चाहता है, विशेष एक व्यक्ति आपको खड़ा करना चाहता है। आज लॉकडाउन के बीच में हम मीटिंग नहीं हो पा रहे हैं, हमारे मिल नहीं पा रहे, लेकिन इस माध्यम से तो भी हम प्रभु के वचन को हम शेयर कर रहे हैं, प्रभु का वचन को सुन रहे हैं, प्रभु का वचन को पढ़ रहे हैं। तो हो सकता है आने वाले दिन में भी परमेश्वर आपको कई सारे गुणों से भर देगा। तो हमारे जीवन को समर्पित करें, प्रभु के ऊपर विश्वास करें, उसके जीवन को देखकर अपना जीवन को बिताएं और इस वचन के द्वारा आपको प्रभु आशीष करे। धन्यवाद।